तेरा प्यार मकाना मैं बोया बनी यूं तेरा बोलो ना कोई सुंगूर का बंदोबस्त कर दो मुझे जरा है, या तो मुझे गाली दो मुझे तो सुंगूर को मार दो। हाँ, बाकी आप शाम के टाइम का मौसम आप देख सकते हो, बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है और सूर्य देख। हाँ सुबह उठी की खाना तू पर खाना। हाँ मुझे बहुत लगी या खाना राधा नहीं झंझट के है ना। अब बच्चा बोला हाँ, और मेरा दाना बहुत तो बाप रे दुखा मत बुखार लगी मैं कहीं। अरे आप बोल रहे हो कि गाना लगाओ गाना कर दिन लोग। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार बना नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पौर और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है शाम के 4:30 बजे से और मैं मतलब गाय भैंसों की देखभाल जो भी होता है वो करके आ चुकी हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत मैं पहले दिखा दूँगी आपको, लेकिन मतलब वो वीडियो अब दिखाती हूँ। तो अभी मैं गौशाला जा रखी थी और वहाँ पे मुझे वीडियो की शुरुआत करने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा बाद में ही कर लूँगी। तो मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात तो कह रही हूँ, मैं जो परसों के ब्लॉग में मैंने गलती से बोल दिया था कि जो मैंने मतलब नौकरी वाली बात बोली थी, तो सिर्फ मेरे स्वामी जी की छुट्टी है, बाकी 2 की नहीं छुट्टी है। वो गलती से मैंने 3 का बोल दिया था और सब मतलब बोल रहे थे कि हमारा ऐसे क्यों बोला कि 3 छूट गए। तो तीनों की नहीं छुट्टी थी, सिर्फ स्वामी जी की छुट्टी थी। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने 3 बोल दिया, गलती से हो गया था 3, और सिर्फ स्वामी जी की नौकरी छूटी है। और उसी गलती को मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि कई लोगों ने ये सोचा होगा कि तीनों की छुट्टी, तो तीनों की नहीं छुट्टी थी, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ घास के लिए, और घास के लिए जा रही हूँ शाम के टाइम पे, अकेले जा रही हूँ। और यहाँ पे अकेली हूँ यार, कोई नहीं होता। सुबह के टाइम पे तो वो आ जाते हैं, जो मावाड़ गांव की दोस्त है मेरी, वो तो आ जाते हैं। और बाकी कल से पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। यहाँ के लोग मतलब सब उनको बोलते हैं कि हमारे जंगल मत आओ करके। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरे साथ मतलब मेरे लिए दोस्त हो जाते हैं, लेकिन सब मना करते हैं तो वो नहीं आ पाएंगे। शायद कल से आएंगे भी कभी तो दिखा देंगे, क्योंकि वो नहीं मानते हैं। उनका यही है जंगल, तो कहाँ जाएंगे वो भी। और बाकी मैं चलती हूँ अभी घास के लिए। तो यही गलत फहमी थी हो रही थी, मतलब मैं सोच रही थी कि कब बोलूँ मैं। तो मैंने सोचा आज बोल देती हूँ ब्लॉग के माध्यम से। और ये बहुत बड़ी गलती होती है, सब मतलब नाराज़ हो रहे थे कि ऐसा क्यों बोला, तो गलती से बोल दिया था मैंने। 3 की नहीं छूटी, सिर्फ स्वामी जी की छूटी। और हो सकता है कि स्वामी जी जल्दी घर आ जाए, मतलब घर आ रहे हैं वो, और घर आ रहे हैं तो वहाँ का मेन रीज़न ये है कि जो भी जॉब दे रहा है तो सब कह रहे हैं कि एक बार घर जाओ फिर आओ करके। तो देखते हैं, मैंने तो बोला था कि घर आने को बोल रहे हैं सब, तो एक बार घर ही आ जाओ, कोई बात नहीं। अपना ही घर मतलब अपने ही घर आना है, इंसान ने भी कहाँ जाना है ना। तो देख लेंगे, जब नौकरी को होगा फिर से चले जाएंगे। और फिलहाल के लिए वो बोल रहे थे कि 1-2 दिन में घर आ जाएंगे। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो बने रहे वीडियो में, और मैं चलती हूँ घास के लिए। तो दोस्तों ठीक 4:30 बजे मैं चली गई हूँ भैंस को बाहर निकालने के लिए, चाय पानी पीने के बाद। और इसके बाहर आने का तरीका देखिए, इतनी जल्दीबाजी करता है कि जो दरवाजे पे जिसको संगाड़ कहते हैं, तो वो भी इसने पूरा इधर निकाल रखा है। कि इतनी ज़ोरों शोरों से ये बाहर निकलता है और इतनी जल्दी करता है खाने पीने के कि क्या बताएं। और आप इसके मतलब शक्ल देख के बोल रहे होंगे कि एक भैंस है और कमज़ोर है। तो जब से हमने छोटी वाली भैंस को हमारे इधर दिया है, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। और गांव में होती है सबसे मेन चीज़ पानी, जितना मर्जी वेस्ट करो। और भैंस को भी अच्छे तरीके से मस्त करके नहला देती हूँ मैं। और बहुत सारा ठंडा करना है हमने, क्योंकि हमारे गांव जो है वो बहुत मतलब गर्मी है, यहाँ बहुत गर्म होता है। तो इसको अच्छी तरीके से नहला देती हूँ मैं। और अभी साफ करके, और इस पर मतलब बनी बसरा तो दोस्तों कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे मेरी तरह बिल्कुल सुखपट्ट हो रखा है इसका भी। और वो हो रखा है, आपको मालूम ही होगा कि मतलब बहुत टाइम हो गया था इनको, 3 साल हो गए थे साथ में। मतलब जो इसका बच्चा था तो वो हमारे इधर दिया, तो वो भी वहाँ भी वो तो उसकी सेहत तो ठीक बन रही है, क्योंकि उसके साथ के लिए वहाँ हमारी गाय है। और यहाँ वो ये अकेला हो गया। और अकेली जगह पे जैसे इंसान हो जाता है, वैसे गाय भैंस को भी साथी चाहिए होता है।
और जैसे इंसान चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो जब से छोटी भैंस गई है ये भी बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया है। और इसको कुछ मतलब नहलाओ तो ये ऐसे ही करता है रोज़ रोज़। कभी कभी तो हाथ पैरों में ऐसे मार देता है, तो दोस्तों क्या बताऊँ मैं। और दूसरा काम आता है हमारा यहाँ पे गोबर साफ़ करने का। और मैंने बहुत सारे अपने मतलब घरेलू काम काज वाले ब्लॉगर देखे हैं कि वो ऐसी चीज़ें नहीं बताते हैं, या उनको शर्म आती है। तो मुझे तो नहीं आती है, क्योंकि मेरा मेन सबसे घर का काम यही होता है। और गोबर को हम फेंक देते हैं नीचे। और बहुत सारे लोगों से सुना है वो अपनी ऐसी चीज़ें नहीं डालते हैं ब्लॉग में, कि ऐसे मतलब हमको ये ऐसा नहीं दिखाना है। तो हमारा सबसे पहला और वो मतलब मेन काम यही होता है। गौशाला से हर घर की हर रिलेटेड चीज़ मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही घरेलू कामकाज की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पर आता है तीसरा काम। यहाँ पर आपको जो खड्डे खड्डे दिख रहे हैं उनमें बहुत सारा पानी यानी कि जो गोंद होता है वो भरा रहता है। तो हमको ये भी उठाना है, क्योंकि उसको भैंस को सोने में फिर दिक्कत नहीं होती है। जब वो सोता है तो भैंस मतलब गंदा नहीं हुआ रहता है। तो इस पानी को मैं एक परात में उठा के बाहर फेंक देती हूँ। पूरा काम ख़त्म करने के बाद साफ़ सफाई, और उसके बाद चलते हैं हम बाहर की ओर। भैंस को दे दिया है घास। तो ये मारने भी आता है मुझे बहुत ज़्यादा, ऐसे ही करता है। अभी इसकी पोटकी भी थोड़ा सा अंदर आ रही है। कुछ दिन तक बहुत कमज़ोर हो गई थी हमारी भैंस, क्योंकि जो हमारी छोटी वाली भैंस है उसके बाद इसको पता नहीं क्या हो गया, न इसने कुछ खाया। वैसे आप देखते ही होंगे घास भी मैं ठीक ठाक ही लाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया। मेरे ही जैसे हो गया है ये, बिल्कुल सूखा सूखा। बाकी मैंने यहाँ पे धुआं लगा दिया है और भैंस के पास दे दिया घास। तो मुझे मारने के लिए उसने उस घास को देखिए कहाँ फेंक दिया, और कुछ ख़राब भी कर रहे हैं। तो यही हरकतें हैं इसकी। बाकी और अब लगा देते हैं दरांती पे धार, क्योंकि अब जाना है मुझे खेतों में घास के लिए। बाकी आप शाम के टाइम का मौसम आप देख सकते हो, बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है और सूर्य देव भी डूबने वाले हैं। और मैं जा रही हूँ नीचे के खेतों में घास के लिए। आज सुबह से नहीं, मतलब कल रात से ही लगातार बारिश की बूंदाबांदी चल ही रही थी। और सुबह को तो बहुत तेज बारिश थी। मैं बारिश में ही घास के लिए गई और फिर घर आ गई। तो मैंने सोचा शाम से ही ब्लॉग बना लेंगे। तो अभी मस्त सी धूप खिली हुई है और अच्छा भी लग रहा है। आपने देखा होगा कि खेतों में ऐसे पानी लगाया रहता है पाइप के माध्यम से। तो अब मतलब जो लमार्थ होती है, मतलब काटने का टाइम हो गया है, तो अब ये पानी को सुखा दिया जाता है। और सब लोग आजकल अपने अपने खेतों में पानी तोड़ने आ रखे रहते हैं। मतलब जब भी किसी को टाइम मिलता है तो पानी तोड़ने के लिए आए रहते हैं। बाकी कहीं कहीं पे तो ये मतलब धान होने वाला है और किसी किसी ने काट भी दिया है। तो बाकी अब यहाँ तो मेला लगा रहता है कुछ दिन बाद से, और अच्छा भी लगता है कि सारे गांव वाले यहाँ पे अपने अपने खेतों में काम करने के लिए आए रहते हैं। और वैसे तो आधा से ज़्यादा खेत जो हैं वो बंजर पड़ चुके हैं, तो ये थोड़ा दुख की बात है। और अब तो पहुंच चुकी हूँ मैं खेतों में, और यहाँ से निकालते हैं घास। तो फटाफट से निकाल देते हैं घास, उसके बाद मिलते हूँ आपको। तो दोस्तों ये वाली जो लाइफ है ना, अकेले में रहना, ये सब तो मेरी तो आदत जैसी बन गई है। बाकी मैं जब अपने घर जाती हूँ ना, तब थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि यार कहाँ अभी मैं ऐसे हल्ले में, यहाँ अकेला है, सुनसान, जहाँ मर्जी जाओ जो करो, तो ऐसा ही होता है।
घास की भारी मैंने शाम के टाइम की निकाल के रख दी हैं और धूप भी थोड़ी थोड़ी ऊपर देखो थोड़ी थोड़ी बची हुई है, बाकी अंधेरा होने को है। और अब चलते हैं घर। घास लाने के बाद यहाँ नल पे थोड़ा बहुत सारा घास जमा हो रखा था तो वो घास साफ करा मैंने। अब यहाँ से ऊपर तो यहाँ पे सासू जी भी लगे हुए हैं अपने चौक की सफाई करने पे। हाँ हिम्मत है इतना भाई। हाँ क्या बोलना आप? हाँ क्या बोलना? हंसना क्यों है? तेरा प्यार मकाना मैं बोया बनी जो, तेरा प्यार मकाना मैं बोया बनी जो, जो बोलू मेरू तेरी रंग मारंगी जो, जो बोलू मेरू तेरा रंग मारंगी जो। हाँ। सुबेर उठी की खाना तू बिंदरा बंदे जांदू, बिंदरा बने जैकी ते माखन चुरोंदू, जू बनू चे मेरू माखन खाई जो, तेरी भगती माखन रंग मारंगी जो। जाओ काना की। हाँ, जन्माष्टमी पे गाना था लेकिन कोई घर पे नहीं था तो हमने कीर्तन भी नहीं करा तब, क्योंकि कोई था भी नहीं। अब नकली का बर्थडे होगा ना उस दिन करेंगे कीर्तन। गोपियों का कपड़ा खाना केक चुरोंदू, मन भी बोदू मेरू में गोपी बनी जो, जो बनो चे मेरू तेरा रंग मारंगी जो, मन बनो चे मेरू में गोपी बनी जो, जो बनो चे मेरू तेरा रंग मारंगी जो। भी हो गए लोने के लिए हमारे साथ आ हो रहे हैं। अभी जंगोरा सब सुंगुर ने खा लिया। इस सुंगुर का अरे मोदी जी को बोलो ना कोई सुंगुर का बंदोबस्त कर दो मुन जरा है, या तो मुन जाली दो मुन, या तो सुंगुर को मार दो। हाँ। ये सुंगुर ने सब बर्बाद कर दिया हमारा खेत। क्या करना हमने कर सर बस क्या बार गोढ़ना रहे ना क्या एला गासा नहीं मेटा मुंह सोरा बात कहाँ पे इंदा था पहाड़ी क्या करना हम गढ़वाली है तो गढ़वाली भी बता, हिंदी भी मेरे को फुलाते हैं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, लफ्ज छूट जाते हैं, लफ्ज छूट जाते हैं। लगे हमें और खाना हाँ मुझे बहुत लगी या खाना राधा नहीं झंझट के आना अब बच्चा बोला हाँ और मेरा दाना बहुत तो बाप रे क्या अम्मी और चल लगे परसों मुन कठहल खेन अब रोज था चल लगा कि पोछना बेनी छन लगी करेला छन लगा कोखा चटने लगन बैठ गई देवा बांदर में खाए जन पर हम दिखाए और सबती तो पूछे ना तुम वाला अपने आजन नहीं अपन बने नहीं कहना गुंडा वानी बने कहना कहने में ये तो बोल मन गुड़ा बनो अब बना दो मजा आप अब क्या कर जुकाम मत बुखार लगी मैं तई और आप बोल रहे हो कि गाना लगाओ गाना एक दिन लोग बोल ना मैं गाना हां जा आवाज साफ हो जाए, जा आवाज साफ हो जाए। मेरे को बहुत जुकाम हो रखा है। हां ऐसे बोलो दो लफ्ज बोलती हूँ मैं, ज्यादा नहीं। हां अब दूसरे दिन बोलेंगे ठीक है। अब खेतों में जाएंगे तब बोलेंगे ना खुला खुला कर खुला खुला कर बुखार आ गया बहुत ज्यादा।